ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। उफ। सो आई होप यू एन्जॉय दिस शेर मुबारक सिद्दीकी साहब का। सो आदतन रस्मन हाउ आई कैन forget this. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक थ्योरम लाए हैं, तुल्यता संबंध पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं आज, और बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने में दुश्वारी आती है तो उसको अच्छे से डील करते हैं। बहुत गौर से देखिए उसको, और वो याद करने वाली थ्योरम नहीं है, वो सवाल ही है, बस एज अ थ्योरम यूज़ होती है ना। क्या है सवाल? यदि संबंध R तथा S दो संबंध समुच्चय A पर तुल्यता है तो सिद्ध कीजिए R इंटरसेक्शन S भी A पर तुल्यता संबंध होगा। सवाल वाला कह रहा है एक संबंध R होता है ना, तो वो तुल्यता है, वो तुल्यता है। एक S कोई संबंध था, वो भी अपना आप में एक तुल्यता है। अच्छा, तुल्यता है का मतलब तुल्यता नहीं बल्कि वो तीन है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है ना, ये तीनों होगा तभी तो तुल्यता R होगा। और S जब तुल्यता है तो ये भी तीनों है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है ना। तो कह रहा है R स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, S स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो आप दिखाइए कि इनका जो इंटरसेक्शन आता है ना, R इंटरसेक्शन कोई ले, इंटरसेक्शन आप लोग जान रहे होंगे ना। अब आपको इंटरसेक्शन याद होनी चाहिए कि दो सेटों का इंटरसेक्शन वो 11th में जब लोग पढ़ रहे थे ना, रिवाइज करने को कहा गया था आपको, तो आप लोगों ने किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर लें, ठीक है। तो वो होता ये था ना, थोड़ा सा देख लीजिए, क्या 1 2 3 A है, अगर एक सेट B है, 2 3 4 है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता था कि दोनों में कॉमन कितना है, तो दोनों में है 3, तो दोनों 2 3 ले लिया जाएगा बस। अच्छा, ये इंटरसेक्शन का ये तो छोटा मतलब है, लेकिन मेन जो वो होता था कि जब कोई X A इंटरसेक्शन B में हो ना, जब कोई X A इंटरसेक्शन B में हो तो हम लोग अगली लाइन ऐसे इम्प्लाइज करते थे कि X A में भी होगा और के साथ कहते थे X B में भी होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब भी कोई चीज़ इंटरसेक्शन में हो तो वही चीज़ आगे वाले में होती है और के साथ वही चीज़ पीछे वाले में होती है। तो यहाँ इंटरसेक्शन यूज़ हुआ है तो ये सब यूज़ करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें प्रूफ करना है, एक सेट दिया है ना, सेट, ठीक है, सेट तो देता है, उसमें कोई एक एलिमेंट होता है, तो मान लीजिए A पड़ा है ना, मान ले रहे हैं ना कि A पड़ा है, तो R और S तुल्यता है, इसको दिखाना है, मतलब इसको यूज़ करना है कि भैया R तुम तो तुल्यता हो, तुम्हें तो यूज़ कर लूँगा, तुम्हें किसी तरह प्रूफ करूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले प्रूफ पे अटैक करते हैं, वो जो यूज़ होगा वो वहीं दिख जाएगा। क्या पहले स्वतुल्य प्रूफ करना है ना, स्वतुल्य प्रूफ करना है इसको। तो किसी को भी स्वतुल्य प्रूफ करना था तो कल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं ना कि कैसे करना होता है। क्या कि माना X कोई A में है तो X को R इंटरसेक्शन X में होना पड़ेगा ना, यही तो स्वतुल्य होता था कि भाई अगर X A में है तो वही वही उस संबंध में होना पड़ेगा जिसको दिखाना है, तो हमें इसको दिखाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ अब तो कैसे दिखाऊं, तो आप क्या करेंगे कि पहले वही ये तो दिखाना है, लेकिन ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं ना, R तो स्वतुल्य है ना, तो जब R स्वतुल्य है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि X उसमें तो पक्का R में होगा, R में तो वही वही होगा ही ना, क्योंकि R स्वतुल्य है। और लगा के बताइए, S स्वतुल्य है ना, S भी स्वतुल्य है, तो X S में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जो स्वतुल्य होता है उसमें वही वही होता है। अब इस डेफिनेशन से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार तुम R में हो और लग के तुम ही S में हो,
तो तुम इनके इंटरसेक्शन में होगे। इंटरसेक्शन वाला रूल लग गया, प्रूफ हो गया कि यार x कोई a में था और x कॉमा x r इंटरसेक्शन s में है, तो r इंटरसेक्शन s एक स्वतुल्य संबंध हुआ। ठीक हो गया। तो ये तरीका है स्वतुल्य दिखाने का इसको। फिर इसको नोट करके यहीं पे सममित दिखाते हैं इसको। सममित, सममित के लिए क्या होता था, वही पहले डेफिनेशन में जाना है कि भैया सममित के इसको दिखाना है। तो इसमें आप x कॉमा वाई को मान लीजिए, माना x कॉमा वाई है, लेकिन अब y कॉमा इसमें दिखाइए किसी तरह। अब वो किसी तरह है तो इसका मतलब पहले थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी पड़ी है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना। क्या, तो मैं क्या करूँ, अब हम लोग क्या करें, तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये इनके इंटरसेक्शन में है ना, तो यही चीज़ R में होगी और इंटरसेक्शन यहाँ क्या लिखते हैं और वही चीज़ S में होगी। ये कर सकते हैं कि नहीं, इंटरसेक्शन वाला रूल लगा के, बिल्कुल वही वाला। अब यहाँ खेल जाते हैं। अब R अलग हो गया ना, तो R के बारे में जानकारी है, R अलग होने से बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि R के बारे में सबको पता है कि R सममित है। R वो तुल्यता दिया तो R तो सममित है ना, S भी तुल्यता है तो S भी सममित है। तो पहले R क्या है, सममित है ना। तो जब सममित होता है तो अगर ये है तो इसका पलटा हुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसको क्या लिख रहे हैं, y कॉमा x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और की जगह और लिखा है, और S भी सममित है तो इसको भी पलट के लिख रहे हैं y कॉमा x बिलोंग्स टू S। अब फिर वो इंटरसेक्शन वाला रूल लगा दीजिए कि यार तुम R में हो, तुम भी S में हो, तो तुम इनके इंटरसेक्शन में होगे। बस प्रूफ हो गया क्या, कि माना x कॉमा वाई, दिखाया y कॉमा x, दैट्स ऑल। सममित है, सममित हो गया। अब लास्ट संक्रामक दिखा देंगे, उसके बाद प्रूफ हो गया। इसको उतार लीजिए। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या, वही जो जानते हैं आप, माना x कॉमा वाई R में, R इंटरसेक्शन है इसमें, इसको दिखाना है तो इसमें x कॉमा वाई माने, और y से ख़त्म हुआ तो y कॉमा z भी इसी में मान ले। और किसी तरह दिखाना क्या है, दिखाना है x कॉमा z R इंटरसेक्शन में दिखाना है। तो उसके लिए वही इसको फैला लीजिए फिर से कि भैया x कॉमा वाई R में होगा और के साथ x कॉमा वाई S में भी होगा। ठीक, और ये तथा या और सब एक ही बात है ना, इसको भी और ही कर लीजिए। इसको तोड़िए, y कॉमा z R में होगा और के साथ y कॉमा z S में भी होगा। अब मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाने जा रहा हूँ कि इसको और इसको बगल कर ले रहा हूँ, इसको बगल कर ले रहा हूँ ना, क्योंकि वो मैच कर जाए। तो x कॉमा वाई R में है यहाँ से, और के साथ वो आता है, सब और ही और है तो और लगा लीजिए। y कॉमा z भी R में है, ये एक जगह। और फिर इसको और के साथ x कॉमा वाई S में है और y कॉमा z भी S में है, y कॉमा z S में है। ठीक हो गया। अब इसको फिर वो कीजिए उसको वापस, क्या सूत्र, x कॉमा वाई R में है, y कॉमा z R में है। तो मुझे एक बात बताइए, R में है ना, R लिखा है सिर्फ यहाँ, R इंटरसेक्शन है, नहीं R के बारे में तो पता है ना कि R संक्रामक भी है। तो R अगर संक्रामक है तो ये तो रूल संक्रामक का होता है ना कि अगर उसमें x कॉमा वाई R में हो और फिर y कॉमा z R में हो तो x कॉमा z भी R में होता है, ये रूल है ना। तो बस यही लगा देंगे, और की जगह और लिखा है, S भी वही संक्रामक है, दोनों दे चुका है, तो x कॉमा वाई तो y कॉमा z तो x कॉमा z भी S में है। अब इसको मिला लीजिए कि यार तुम R में हो और के साथ तुम ही S में हो, तो तुम इनके इंटरसेक्शन में होगे। तो x कॉमा z बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। बस प्रूफ हो गया क्या, कि x कॉमा वाई माने, y कॉमा z माने और x कॉमा z उसी में दिखाए। तो दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप सब इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए
और हम ऐसे 2-4 सवाल का ना छोटा छोटा वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आपके सवाल लगते जाएँ, है ना। 2 हफ्ते कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे करवा दिए, उसी कॉन्सेप्ट्स पर सारे सवाल लगवा रहा हूँ और एक ही पैटर्न से लगवा रहा हूँ। जिस तरह बताया गया था उससे मैं हिला नहीं हूँ, तो इसका मतलब सवाल सरल है, फिर से बता दे रहा हूँ। तो 2-4 सवाल और आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपके टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं संबंध के, फिर हम लोग चलेंगे फंक्शन की तरफ, है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग तैयार करते रहिए, टाइम दीजिए पढ़ाई को। तो गुड मॉर्निंग, वमा अलैना इल्लल बलाग।